हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल यू लर्न पर। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हमारे अतीत भाग 1 से चैप्टर नंबर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट यानी कि आखेट का मतलब होता है शिकारी, यानी कि जो शिकारी थे वो भोजन इकट्ठा करने से भोजन उगाने तक उन्होंने सफ़र कैसे तय किया। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव यानी कि आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले वाला जो मानव था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो उनके का बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उसका कारण है कि वो भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते थे। भोजन इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमा करते थे। और जो आज ही इन्हें कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। और इन्हें आखेट खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भोजन इकट्ठा करने की जो विधि थी, यानी कि जो भोजन इकट्ठा करने की जो विधि थी उसके आधार पर इन्हें आज कहा जाता है कि आखेट खाद्य संग्राहक। और ये भोजन के लिए भोजन के रूप में क्या क्या इकट्ठा करते थे, जैसे कि जानवरों को इकट्ठा करना और मछलियों को इकट्ठा करते थे, अंडों को इकट्ठा करते थे, अंडे इकट्ठा करते थे, फल फूल पत्ते। तो ये भोजन के रूप में जानवरों को इकट्ठा करते थे, मछलियों और अंडे, फल फूल पत्ते और दाने, इन सब को वो भोजन के रूप में इकट्ठा करते थे। और अब जो हमारी सेकंड हेडिंग है वो है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि खाद्य संसाधनों का समाप्त होना, जैसे वो ये जगह है, ये पहली जगह, ये है दूसरी जगह। तो जब वो पहली जगह रहेंगे, यानी कि एक स्थान पर रहेंगे, एक जगह रहेंगे, तो क्या होगा, जो यहाँ पे पेड़ होंगे, जो फल फूल, जो घासें होंगी यहाँ की, तो वे जो मानव था और जो जानवर थे जो वो पालते थे या फिर जंगलों में जो रहते थे, वो क्या होता होगा, अगर वो एक जगह रहेंगे, यहीं पे वो रहेंगे, तो इस जगह का क्या होगा, जो यहाँ पे साधन है वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि वो पेड़ खाकर ख़त्म कर देंगे, जो वहाँ के घास है फल थे वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो इस जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर जब इतने यहाँ का ख़त्म होता था कुछ समय बाद, तो इतने इधर उगना शुरू हो जाता था, यानी कि पहले स्थान पर उगना वहाँ पे शुरू हो जाता था। जब दूसरी जगह ख़त्म होता था तो तीसरी जगह चले जाते थे, वहाँ ख़त्म होता था फिर पहली जगह आ जाते थे। तो इसलिए वो, यानी कि एक जगह रहेंगे, अगर वो एक ही स्थान पर रहेंगे तो जो वहाँ के फल फूल हैं वो समाप्त हो जाएंगे।
अब हमारी जो दूसरा पॉइंट है वो है कि मौसम के अनुसार। तो मौसम के अनुसार जैसे कि फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो वो मौसम के अनुसार भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर पानी की तलाश, जो पानी की तलाश है, जैसे अगर वो एक जगह रह रहे हैं, अब उनके पास खाने के लिए भी है और वो उनके पास पानी यानी कि वो नदियों झीलों के पास भी हैं, तो उनके पास पानी तो है, लेकिन जो उनका खाने का जो खाने के साधन थे, संसाधन थे, वो तो नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो उसके बाद खाली वो पानी का क्या करेंगे, इसलिए वो ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर उन्हें भोजन के साथ साथ पानी भी मिले और पानी के साथ उन्हें भोजन भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो इसलिए वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि पत्थरों की तलाश। जो पत्थरों की तलाश है, तो पत्थरों की तलाश में भी वो जो समुदाय के जो लोग थे, यानी कि आरंभिक मानव जो था, उस आरंभिक जो मानव था, उसके जो लोग थे, आरंभिक मानव जो थे, वो पत्थरों की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे वो ऐसे पत्थरों को ढूंढते होंगे जो मजबूत हो, क्या हो, मजबूत हो, और उनसे अच्छे, जिससे अच्छे क्या बनाए जा सके, औजार बनाए जा सके और हथियार बनाए जा सके। तो वो पत्थर की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है कि बचाव। जैसे कि कुछ यहाँ पे हमारे क्या जानवर हैं, मवेशी हैं, मवेशी यानी कि जो गाय बैल होते हैं, गाय बैल, ये मवेशी, और वे लोग यानी कि मनुष्य जो थे, वो लोग, जानवर, मवेशी और लोग, वो बचाव के लिए यानी कि जो जंगली जानवर होते थे, जैसे कि तेंदुआ और बाघ, जो जंगली जानवर होते थे, उनसे बचने के लिए वो एक जगह से दूसरे स्थान जाते थे। जो जानवर और मवेशी और जो लोग थे, वो चारे की तलाश में भी और जंगली जानवरों से बचने के लिए भी उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते थे। तो जब अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमें पुरातत्वविदों के द्वारा। तो पुरातत्वविद वे लोग होते हैं जो पुराने साक्ष्यों और साक्ष्य यानी कि सबूतों के आधार का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन किस तरह करते हैं, वो खुदाई के द्वारा करते हैं और इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। यानी कि पुरातत्व वे लोग होते हैं जो पुराने सबूतों का अध्ययन करते हैं, कि साक्ष्यों का अध्ययन करके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। अब वो साक्ष्य क्या हो सकते हैं, वो जो साक्ष्य हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर, इमारतें, ईंटें, आभूषण यानी कि गहने। और ये उन्हें मिलते कहाँ हैं, वो उन्हें मिलते हैं जमीन के अंदर। जैसे कि कई लाख वर्ष पहले लोग रहते होंगे, तो किसी कारण जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, क्या आ गई, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई। तो जब बाढ़ आई तो इस स्थान पर क्या हुआ, यहाँ पर रेत इकट्ठी हो गई और
जो उनके घर होंगे या उनके जो रहने के जो उनका सामान होगा, तो वो क्या हुआ, इसके नीचे दब गया। फिर कुछ सालों बाद यानी कि कुछ वर्षों बाद यहाँ पे फिर से लोग रहना उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने अपने यहाँ पे घर बनाए, उन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए रहने के लिए। वहाँ उन्होंने उनका काफ़ी सारा सामान। फिर किसी कारण यहाँ पे क्या हुए, फिर से यहाँ पे आपदा आ गई, जैसे कि यहाँ पे भूकंप आ गया। तब भूकंप आया, फिर से कुछ समय बाद फिर यहाँ पे लोग रहने लगे, फिर दोबारा लोग यहाँ पर रहने लगे। अब जैसे कि जब दूसरी बार यहाँ पे लोग रहने लगे थे, तो इन्होंने अपने घर बनाने के लिए क्या खुदाई की होगी, यानी कि नींव रखने के लिए ज़मीन की खुदाई की होगी। तो उन्हें वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले, यानी कि कुछ उन्हें सबूत मिलते होंगे कि यहाँ पर भी लोग पहले रहते थे, जो उनका जो सामान था वो उन्हें मिलता होगा। फिर उसी कारण फिर दोबारा यहाँ पे लोग रहने लगे। फिर तो जैसे अब वो जो सामान था, जो पहली वाली सभ्यता थी, दूसरी थी, तीसरी थी, इस तरह वो जो सामान था उनका, उन लोगों के घर थे, सामान थे, बर्तन थे, तो वो नीचे ज़मीन में धंसते गए। तो जब फिर दोबारा जब मानव का विकास हुआ, फिर मानव रहने लगे, तो फिर से क्या हुआ, फिर से खुदाई हुई। उससे फिर उन्हें जो पहले वाले जो लोग रहते होंगे उनका सामान, उनके घर, उनके बर्तन, उनके आभूषण, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें चीज़ मिलती होगी। तो उससे पता लगाते हैं, वे लगाते कि वो जो पुरातात्विक थे वो खुदाई करते हैं और इतिहास के, यानी कि जो जैसे कि वो अब यहाँ पर हैं, तो जब खुदाई करेंगे तो हमें पिछली वाली जाति थी, जो पिछले वाले लोग थे, यानी कि जो पिछली सभ्यता थी, उसके बारे में हमें पता लगता, वो बताते हैं खुदाई करके। जो उनका सामान मिलता है, उनका सामान मिलता है, सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर वो इतिहास के बारे में जानते हैं। तो उसके आधार पर वो इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि उस समय भी लोग रहते होंगे और उनके पास ये सामान रहा होगा। तो अब जो पुरातात्विकों को कुछ सामान मिला है, जैसे कि कुछ खास चीज़ मिली, जैसे कि पत्थर, यानी कि वे लोग जो इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि कुछ औजार, जैसे कि पत्थर के औजार, लकड़ियों के औजार और हड्डियों से बने औजार। तो पत्थर, हड्डी, लकड़ियों के जो औजार मिले हैं वो पुरातात्विकों को मिले हैं, और उनसे हमें पता लगता है कि उस समय वे लोग वो इन औजारों का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते होंगे। तो जो इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण औजार है वो है पत्थर के औजार, जो सबसे मजबूत भी होते थे, टिकाऊ, जिसमें कि कुछ औजार आज भी हैं। तो अब जो लकड़ी है, अब इन सब को जो क्या करते होंगे, जब ये उन्होंने औजार तो बनाए, तो इनका इस्तेमाल वो किस किस रूप में करते होंगे, जैसे कि जो उपयोग था, यानी कि इस्तेमाल था, वो किस किस काम में करते थे। फूल काटने के लिए, जानवरों और जानवरों की खाल उतारने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, और कुछ उनका जो औजार थे उन्हें लकड़ी काटने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। तो जो उनका इस्तेमाल था वो काफ़ी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते थे। और अब है कि जो लकड़ी है, अब लकड़ी का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, जैसे कि हड्डियों का इस्तेमाल और पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने किस काम के लिया
किसके लिए किया, जैसे कि हड्डियों, जैसे हड्डी के कुछ औजार होंगे, उससे वो जो जानवर है उनका शिकार करते होंगे और उनके पेड़ों की छाल काट छीलने के लिए वो करते होंगे। पत्थर के औजार भी इन्हीं कामों के लिए करते होंगे। अब जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि आग जलाने के लिए। किसके लिए? आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, और घर बनाने के लिए, यानी कि जो झोपड़ियों में रहते उनमें बनाने के लिए किसका? लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। और लकड़ी का इस्तेमाल, कुछ लकड़ी का इस्तेमाल वो किस रूप में करते थे? वो करते थे हथियार बनाने के लिए। किसके लिए? हथियार बनाने के लिए। जैसे लकड़ी है यानी कि डंडा है, और या उस पे जानवर की हड्डी होती थी, जानवरों की जो हड्डी होती थी उसको लकड़ी के एक सिरे पे बांध के, यानी कि लकड़ी के एक सिरे पे बांधकर उसको किस रूप में इस्तेमाल लेते होंगे? वो लेते होंगे हथियार, यानी कि जैसे कि हथियार में क्या बनाते होंगे वो, जैसे कि बाण और भाला। बाण और भाला, जैसे लकड़ी के एक सिरे पर किसी चीज़ यानी कि पत्थर को तोड़कर या फिर हड्डी को बांधकर, पत्थर को तोड़कर उसको बांध के और हड्डी को तोड़ के एक लकड़ी के एक सिरे में बांधकर वो भाले और बाण के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो अब जो लकड़ी है वो आग के लिए, घरों के लिए और कुछ औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारी रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहने की जगह निर्धारित करना, तो जो हम स्थल, पूरा स्थल वे स्थान होते हैं जहाँ पर कुछ औजार, बर्तन, कुछ इमारतों जैसे वस्तुएं जो होते हैं, जैसे बर्तन, औजार, ये सब पाए गए हों, उनके अवशेष मिले हों, यानी उनके साक्ष्य मिले हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पुरा स्थल, जिस स्थान पर ये मिले हों। तो जो आखेट खाद्य संग्राहक थे, आखेट खाद्य संग्राहक जो थे, जो उस समुदाय के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे पुरा स्थल पर। तो जो पुरा स्थल है, अगर हम अपनी NCERT बुक में देखेंगे, जो हमें पेज नंबर 13 पर हमें एक मैप दिया हुआ है, उसमें जो हमारे लाल कलर के, जो हमारे रेड ट्रायंगल बने हुए हैं, वो क्या है? वो पुरा स्थल है जहाँ पर उन लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। तो जो हमारा है भीमबेटका, दूसरा है हुंसगी, और थर्ड जो है हमारा वो है कोनूर की गुफाएं। तो जो हमारा भीमबेटका है वो कहाँ है हमारा? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जो हुंसगी है वो कहाँ पर है? वो है हमारा कर्नाटक में। और जो हमारा थर्ड है वो है कुरनूल की गुफाएं। तो जो कुरनूल की गुफाएं वो हमारी कहाँ है? वो है हमारी आंध्र प्रदेश में। तो इन तीनों ये तीनों पुरा स्थल हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं हमें? क्या उन लोगों के जो वो इस्तेमाल करते थे तो उनके कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या मिला है? बर्तन मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं, और कुछ यहाँ पर उनके रहने की जगह, यानी कि जगह है जहाँ पर कुछ गुफाएं, जो गुफाओं में रहते होंगे, झोपड़ी बनाकर रहते होंगे, तो वो मिले हमें। इन तीनों जगहों पर ये तीनों अवशेष मिले हैं। और ये स्थान कहाँ पर थे? जो ये स्थान जैसे कि मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। अब भीमबेटका जो है वो क्या बीचों बीच था या फिर नदी के किनारे था? कहाँ पर था? तो ये तीनों स्थान पर जो ये पुरा स्थल थे, जो पुरा स्थल में वे लोग रहते थे, वो रहते थे नदियों के किनारे। कहाँ पर रहते थे? नदियों के किनारे। वो नदियों के किनारे
रहते थे। और जो इनमें वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उन्हें क्या मिल सके, जो पत्थर के उपकरण, जो पत्थर थे, वो ऐसी जगह ढूंढ सके जहाँ पर उन्हें पत्थर मिले और जिससे वो क्या बना सके, वो औजार बना सके। क्या बना सके? औजार बना सके। तो अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है आग की खोज। आग की खोज। तो जो आग की खोज है, जो हमें राख के अवशेष मिले हैं, किसके? राख के। वो हमें कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कुरनूल की गुफाओं में। कुरनूल की गुफाओं में हमें राख के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि राख के सबूत मिले हैं। तो जो आग का इस्तेमाल था, क्या आग का इस्तेमाल था, वो किस लिए किया जाता था? पहला जो इस्तेमाल था वो करते थे प्रकाश के लिए, यानी कि किसके लिए? उजाला करने के लिए। और दूसरा इस्तेमाल वो किस लिए करते थे? वो करते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए। और जो थर्ड इस्तेमाल, यानी कि तीसरा इस्तेमाल वो करते थे मांस भूनने के लिए। किसके लिए? मांस भूनने के लिए। तो आग की खोज जो थी वो हमें, जो राख के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हमें कुरनूल की गुफाओं में। और जो आग का इस्तेमाल था वो कई चीज़ों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, यानी कि उजाला करने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, यानी कि जंगली जो जानवर होते थे जंगलों में उनसे बचाव के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे। और वो मांस भूनने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। अब जो आग का इस्तेमाल तो वो करा, अब आग के फायदे क्या हैं? आग के फायदे क्या क्या हैं? आग के बेनिफिट क्या हैं? वो है अब वो कच्चा मांस ना खाकर पका हुआ मांस खाएंगे, यानी कि वो भोजन जो था, किसी भी तरह का जो भोजन है उसको वो पकाकर खाएंगे। उससे क्या होगा? जो भोजन के जो सारे पोषक तत्व होंगे, क्या होंगे? पोषक तत्व जो होंगे वो सारे शरीर के अंदर जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे मानव जो बुद्धि है उसका विकास हुआ, यानी कि जब वो मांस को भूनकर खाने लगे तो जो पोषक तत्व थे वो शरीर के अंदर गए। उससे जो मानव की जो बुद्धि थी वो क्या हुई? उसका विकास हुआ। और जो कच्चा मांस था उससे जब वो पका खाने लगे, यानी कि पका हुआ मांस खाने से जो इन्फेक्शन था उससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम हुआ। और जो अब वो पका हुआ मांस खाते तो जो बीमारी थी, बीमारी के होने के चांस थे वो भी बहुत कम थे, होने लगे थे। यानी कि जब वो पका हुआ मांस खाने लगे तो बीमारी के जो बीमारी के कारण थे वो भी, उनकी संभावना भी कम हुई। और जो अब भोजन खाएंगे उससे वो क्या होगा? वो पचने में भी आसान होगा, यानी कि पचाने के लिए भी आसानी होगी। और जो मांस भूनेंगे उससे सारे पोषक तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व शरीर के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन और जो रोग, यानी कि बीमार होने का खतरा भी बहुत कम होने के चांस रहेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु। तो पहले कि हमारे जो काल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले तो जो था वो है पूरा पाषाण। तो बदलती जलवायु, तो हम सबसे पहले देखेंगे युग, यानी कि जो है समय। युग का मतलब होता है समय। तो वो कहाँ से कहाँ तक था?
तो इस समय को बांटा था 3 भागों में, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण, पुरा का मतलब होता है पुराना और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जो पुराने पत्थर थे, फिर जो मध्य पत्थर और जो नए पत्थर थे। तो जो पत्थरों का युग था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो जो पुरापाषाण जो समय है वो है 5 लाख से 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले, यानी कि BC। 5 लाख BC से 10,000 BC। अब पुरापाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया, जैसे कि आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण। तो आरंभिक पुरापाषाण जो काल है वो होता है 5 लाख BC से 1 लाख BC तक। फिर आते हैं मध्य पुरापाषाण। जो मध्य पुरापाषाण है वो है 1 लाख BC से 50,000 BC तक। जो मध्य पुरापाषाण का जो समय है वो 1 लाख से 50,000 BC तक रहा। फिर जो तीसरा है वो है उत्तर पुरापाषाण। तो उत्तर पुरापाषाण का जो समय है वो है 50,000 BC से 10,000 BC तक। तो पुरापाषाण काल जब खत्म हुआ उसके बाद आया मध्य पाषाण। तो जो मध्य पाषाण है वो है हमारा 10,000 BC से 6,000 BC तक ये समय रहा। उसके बाद नवपाषाण आता है, जो कि नवपाषाण है 6,000 BC से 1500 BC तक। इसका जो समय काल है वो रहा, जो समय था वो रहा। अब इस समय क्या हुआ, यानी कि बदलती जलवायु यानी कि जब जलवायु में बदलाव हुआ वो कब हुआ, वो हुआ हमारा मध्य पुरापाषाण में। कब हुआ? मध्य पुरापाषाण में। यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन आया, यानी कि पूरी दुनिया की जो जलवायु है उसमें जब परिवर्तन आया वो आया हमारा 12,000 लाख वर्ष पहले। क्या हुआ? पूरी दुनिया की जलवायु में एक बड़ा बदलाव हुआ। वो क्या हुआ? चारों तरफ क्या हुआ? गर्मी होने लगी। क्या होने लगी? चारों तरफ क्या हुई? बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा। पूरी दुनिया की जो जलवायु है उसमें गर्माहट आई। उससे क्या हुआ? जब चारों तरफ, जैसे कि पहले क्या था? बर्फ जमी हुई थी। क्या था? यहाँ पे हमारी बर्फ जमी हुई थी। अब जब गर्मी हुई तब ये बर्फ पिघल के बहने लगी। अब जो जगह थी वहाँ पर घास उगनी शुरू हुई। जब जमीन को पानी मिला तो वहाँ पे प्राकृतिक रूप से, यानी कि खुद अपने आप, किसी बिना उत्पादन के, बिना कुछ बोए वहाँ पे घास उगने लगी। फिर क्या हुआ? फिर जब घास उगने लगी तो कुछ जानवर आए। क्या हुआ? जानवर आए। तो जानवर जब आए, और जानवर जैसे कि जानवर कौन से? जैसे कि हिरन, गाय, बैल, बारहसिंगा। तो काफ़ी सारे जानवर आए। तो अब ये सारे जो जानवर थे वो क्या थे? ये जानवर क्या थे? ये जानवर क्या खाते थे? ये खाते थे घास। अब ये जानवर घास खा के जिंदा रहते थे। अब जब ये जानवर आए, यानी कि जब कहीं दूसरे स्थान पर वो रहते थे, अब जहाँ पर इन्हें ये जैसे घूमते रहते थे, तो इन्हें जब ज़्यादा घास दिखी तो ये उस स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। जब वहाँ पर आए तो इनके पीछे पीछे जो वे लोग थे जो इन्हें पालते थे या फिर जो इन्हें चराते थे, वो लोग इनके पीछे पीछे आए। अब जब वे लोग इनके, यानी कि पहले ये इस एक जगह रहते थे, फिर वो दूसरी जगह, यानी कि पहले वो यहाँ रहे, फिर यहाँ से कहाँ चले गए? इधर चले गए। इधर गए तो पहले कौन गए? जानवर। फिर उनके पीछे पीछे क्या आ गए? लोग आ गए।
वो लोग भी इस स्थान पर रहने लगे। अब जो पहले लोग क्या करते थे, वो करते थे जानवरों का शिकार। अब वो शिकार ना करके अब उन्होंने सोचा कि हम अब जानवरों को पालना शुरू करते हैं। तो उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया। क्या क्या उन्होंने जानवर पालना शुरू किया। और जो जानवर थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अब जो लोग पहले क्या खाते थे, वो मांस खाते थे। अब यानी कि जानवर को मारकर खाते थे। लेकिन अब वो क्या करते थे, अब जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। और जो उनका खाने का जो मुख्य स्रोत था, जो उनका जो खाने का यानी कि भोजन के रूप में जो ग्रहण करते थे, वो क्या करते थे, अब उनका मुख्य स्रोत क्या हुआ, अब हुआ उनका मुख्य स्रोत मछली। क्या हुआ, अब वो मछली को ज़्यादा खाते थे और इन जानवरों को वो पालना उन्होंने शुरू किया। यानी कि उनकी सोच बदलने लगी। यानी कि जब पूरी दुनिया में बदलाव हुआ तो उनकी सोच भी बदलने लगी और उन्होंने जानवरों को मारना कम किया। और पहले वो मांस खाते थे, यानी कि जानवर खाते थे मार के, उनका शिकार करके। लेकिन अब वो मछलियों को खाने लगे। मछली जिनका मुख्य स्रोत बन गई और उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। अब है हमारा अगला टॉपिक खेती पशुपालन की शुरुआत।